हुआ है कि पापा पेपर बहुत अच्छा हुआ। बहुत ही सीधा है वो, क्या करूँ, बहुत ही सीधा है, बहुत ही एकदम लड्डू गोपाल है। उसे कुछ कहो समझता कुछ है, कहो तो डर जाता है, पता नहीं वहाँ पे कैसे पेपर कर रहा होगा। वो अपने मन में ये सोच रहा होगा कि मेरा कोई काश फ्रेंड मेरे साथ बैठा होता तो थोड़ी सी चीटिंग कर लेता या कुछ कर लेता, लेकिन कुछ नहीं, कोई चीटिंग करने को नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं करने को मिलेगा। सिर्फ पेपर दो अपना जो तुम याद करके आए हो, और जो याद करके आए हो वही करना है तुम्हें, और अपनी बड़ी मेहनत दिखानी है अपने पेपरों में, और उन्हीं मेहनत के कारण तुम आगे बढ़ सकते हो मेरे बच्चे। अच्छे से पेपर देते आना। और नीचे आ गया है तरबूज वाला भैया, तरबूज बेचने के लिए। तो मन कर रहा है मैं लाओ तरबूज ले लूँ। तरबूज वाला है, वो बेच रहा है, तरबूज बेच रहा है, खरबूजे भी हैं, और मैं सोच रहा हूँ ले लूँ। अब वो पता क्या होगा वहाँ पे, यही सोच रहा हूँ मैं कैसे करूँ। अगर याद करके गया है जो पेपर उसने करना है वहाँ जाके, वही पेपर आया होगा, अगर वही चीज़ याद करी होगी तब तो ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि याद कुछ करके जाते हैं, तैयारी किसी चीज़ की होती है और पेपर कोई और सा आ जाता है, बड़ा ही मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए गाइस। क्या करूँ पता नहीं, बस भगवान उसका अच्छा सा पेपर करवा देना, वरना परेशान हो जाऊँगा। तो गाइस देखो मेरे घर में मिर्ची के पेड़ है, और ये मिर्ची के पेड़ इतने बड़े हो गए, ये मिर्ची आना शुरू हो रही है। इसमें तो मिर्ची बहुत सारी आई थी, ये मिर्ची का पेड़ है, इसमें बहुत सारी मिर्ची आई थी, और अभी भी आ रही है, देखो एक ही लगी हुई है, और भी है। और मेरा अपराजिता का पेड़ जो है बिल्कुल बेकार हो गया, पता नहीं कैसे। एक्चुअली क्या, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ आ रही है। इधर मनी प्लांट भी ठीक हो चुका है, और ये गुलहड़ का पेड़ है, इसमें फूल आ रहे हैं, काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं, लेकिन धूप इतनी तेज़ है ना कि हमारे फूल भी सारे जला दे रही है। ये पेड़ तो ठीक हो गया है, और मेरी मनी प्लांट तो फिर यहाँ पर भी कितनी अच्छी हो रही है। पेड़ों का मुझे बहुत शौक है, लेकिन क्या करूँ, जगह नहीं है गाइस। जिस दिन भगवान जगह ज़्यादा देगा उस दिन मैं पेड़ पौधे इतने लगाऊंगा और इतनी हरियाली बनाऊंगा अपने घर में कि मेरा कहीं फिर और मन लगेगा ही नहीं। और गाइस मम्मी कहाँ गई? और घर में हमारे अभी क्या हो रहा है कुछ नहीं, देखो क्या कर रही है। हेलो जी, पानी रखना है, पानी बच्चों ने कुछ रखा नहीं है, फ्रिज बिल्कुल खाली पड़ा है, ये देखिए इसमें का रख दे। बर्फ भर के रखो। और इस लेडी को भी कुछ शर्म नहीं है जरा भी। 1% अगर तेरे अंदर शर्म है ना तो सादा पानी पी। खांसी आ रही है, क्या तो करें? खांस रही है दुनिया भर की, और ठंडा पानी चाहिए इनको। मगर क्या करें, नहीं भी लगा पर गर्म पानी हो रहा है ना। ये गर्म पानी का क्या मतलब है? जब तेरे को खांसी है तो तेरे को ठंडा पानी पीना चाहिए है? नहीं डलता है क्या? बदतमीज है ना, बेशरम है ना, और कोई बात नहीं है कि पानी इंसान को चलो नहीं है वो ठंडा, तो सादा पानी पी लो ना है। ये करते की मत करा कर भाई, मेरे दूसरे के हाथ से खाना पीना अच्छा लगता नहीं है। नन्ना सा बर्फ है, बर्फ डाल के पानी पी रही, इसकी खांसी जाएगी क्या? गंवारों से भी ज्यादा बदतर काम करती है ये। खांसी ठंडा पानी से सही हो जाती है। खांसी किसी अनपढ़ बंदे को हम सिखाएंगे ना, समझाएंगे, वो भी समझ जाएगा, पर इनकी पढ़ाई लिखाई का कोई फायदा थोड़ी ना है, समझा के भी कुछ समझती नहीं है तो क्या फायदा। हर जगह पढ़ाई लिखाई नहीं यूज करना चाहिए ना। तुम्हारे जैसे गधा दिमाग होगा तो नहीं करेगा कोई। अपने आप को एक बार को देखो कि हम पढ़े लिखे हैं तो पढ़े लिखे वाले काम करो, पर पढ़ाई लिखाई को अलग रखो और गंवारों वाले काम करो। वाह 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 वाह। जो बेचारे गांव के लोग होते हैं वो भी समझ जाते हैं इस चीज से ये होएगो और जा चीज से जे होएगो, तो जो काम मत करो ताकि हमें परेशानी हो जाए। तो भैया मैं तो ठंडो पानी ना पीती हूँ, खांसी बहुत बढ़ जाएगी। अच्छा आदमी से मैं खा 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 से रही हूँ, लेकिन मेरी खांसी ना जा रही है, तो लग रहा हो मैं जब ठंडा पानी पी के ना जाए, सादो पानी पी के ना जाए तो फिर ठंडा भी पानी पी ले। मैं क्यों अपने ठंडे पानी को मिस कर रही हूँ। तो गाइस
ये सारी तमीज़ मेरे अंदर है। अगर डॉक्टर ने बोल दिया आपको 1 हफ्ते गर्म पानी पीना है तो मुझे गर्म पानी पीना है, मैं नहीं पीता ठंडा पानी, सादा पानी भी नहीं पीऊँगा, गुनगुना पानी ही पीऊँगा। सर्दियों में तो मैं गाइस गुनगुना पानी ही पीता हूँ। घर साउस में झाड़ू पोछा लगाया, सारा गंदा कर दिया झाड़ू पोछा। और ये किया है, देखो तू क्या कर रहा था? इनसे तो जब भी पूछो क्या कर रहा था, कुछ नहीं, कॉपी किताबें हाथ में होंगी, फिर कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ड्राइंग के अलावा कुछ नहीं करता है, इसको इतना शौक है ड्राइंग बनाने का। और गाइस मेरे को ना इतना जुकाम है, आज 3 दिन से पानी वाला जुकाम है, नाक से ना पानी निकल निकल के गिर रहा था। तो मैं बहुत परेशान था, बहुत ही ज़्यादा। मैंने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पिया, लेकिन ये औरत नहीं मानती है, इसको चाहिए ठंडा पानी। हाँ मैंने विस्की ज़रूर ले ली, कल मैंने 3 पैक लिए थे और 1 पैक उससे 1 दिन पहले लिया था। तो थोड़ा सा मुझे लग रहा है उससे फ़र्क पड़ गया, ठीक हो गया। क्योंकि इसको खांसी बहुत थी, इसने भी जो है सोचा ला मैं लगा लूँ, मैंने कहा लगाएगी तो लगा ले क्या हो गया, आजकल तो फैशन है दोस्तों। बोली नहीं मैं तो ठंडा पानी पी के ही, ठंडा पानी से खांसी ठीक हो जाती है, ठीक हो जाती है, मैं ठंडा पानी पीने से ही सही हो जाएगा। तो मैं कहा खा ले, फिर बर्फ खा तू और मुझे दे दे बर्फ मेरे पैक में डालने के लिए। तो मैंने ठंडा पानी मैं हाँ ज़रूर मैंने पैक ज़रूर लगाया है बर्फ़ डाल के थोड़ा सा, क्योंकि वो ना बिना बर्फ़ के मज़ा नहीं आता पीने में। तो इसलिए गाइस थोड़ा सा मैंने लगा दिया था। कल तरह कुछ पार्टी वार्टी थी घर में, तो इसलिए मेरे दोस्त के घर पार्टी थी, मैंने वहाँ पर अपनी थोड़ी सी 2-3 पैक लगा लिए थे। कुछ नहीं होता, लाइफ में सब कुछ करना चाहिए। क्योंकि मेरे फादर बहुत पीते थे और मैं कतई भी नहीं छूता था, नहीं मेरे कभी फादर ये बात कहते थे कि बेटा पीना या मत पीना, कभी भी नहीं। आज मेरी शादी को 20 साल हो जाएंगे अब मई में, मैंने कभी भी हाथ नहीं लगाया। लेकिन ये है कि मैं 2 साल से अब 1 आध पैक ले लेता हूँ, क्योंकि लोग कहते हैं कि अल्कोहल बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो कोयल बहुत ज़रूरी है बॉडी के लिए, तब से मैं लेना शुरू कर दिया मैंने। तो मुझे लगता है कोई फ़र्क तो पड़ नहीं रहा है मेरी बॉडी को। पीने के बाद में भी वैसे ही चेहरा है, पीने से पहले भी चेहरा वैसे ही था, लेकिन मैं पीता नहीं था। मेरे फादर बहुत पीते थे पर मैं कभी भी छुआ नहीं, मैंने दारू को कभी हाथ नहीं लगाया, नेवर। लेकिन अब पीता हूँ तो ये लगता है कोई तो ऐसी प्रॉब्लम वाली बात है, पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उतना पियो जो आप होश में रहे, दिमाग पार्टी में तो चल जाता है ना, पार्टी में चल जाता है। और होली पे ले लेते हैं। हाँ दिवाली पे नहीं, दिवाली पे नहीं, होली पे और पार्टी शार्टी में। हाँ। किसी की शादी वादी में जाते हैं वहाँ पे भी नहीं लगाते, क्योंकि किसी और की शादी में जाएंगे पिएंगे तो फिर हम अपने आप होश में नहीं रहेंगे ना, एंजॉय नहीं कर पाएगा बंदा, क्या फायदा। तो फिर फायदा क्या एंजॉय, मेरे को एंजॉय बहुत जरूरी है भाई। कहीं शादी वादी में गए तो थोड़ा सा एंजॉयमेंट करना चाहिए, दारू पी के एंजॉय थोड़ी ना होता है। फिर तो दारू में पी लो और झूमते रहो मार, क्या फायदा। ये कौन है? नमस्कार जी, अच्छा आपने खाना खाया? नहीं खाया, मैं नहीं खाऊंगा। ओ भाई 1 पैक और लगाओ। तो ये रहता है, क्या खाना बना था, किसने कैसे कपड़े पहने थे, किसने कैसा डांस किया था, कुछ नहीं पता होता। सिर्फ खाली अपनी पैक लगा के अपनी ही दुनिया में इंसान मस्त हो जाता है, फिर कुछ नहीं कर पाता। फिर मेरी बीवी ने क्या पहना है मुझे कुछ लेना देना नहीं, मेरी बीवी ने कौन सा मतलब लिपस्टिक लगाई है कुछ नहीं पता। क्योंकि होश में नहीं होगा तो आपको पता चलेगा क्या कि अपनी बीवी, आपकी बीवी ने क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, कैसी लग रही थी। तो मुझे तो सब कुछ देखना होता है। तो आज गाइस मेरा बेटा गया है पेपर देने, भगवान उसका पेपर अच्छा करा दे। और हंसता हुआ है क्योंकि बोर्ड के एग्जाम है उसके। हमें मुझे टेंशन है आज। नहीं कर लेगा आराम से, बहुत सीधा है वो, बहुत ज़्यादा सीधा है। दिल्ली वाला कहते ना सीधे होते नहीं है। और पहली बार गया अकेला, रैपिडो करवा दी उसको। मैंने सोचा चलो मैं छोड़ के आऊँगा, लेकिन ये कहने लगी, घर में सब कहने लगे नहीं जाने दो उसको, अकेला जाएगा आएगा तभी तो उसको पता चलेगा माहौल के बारे में। अब तुम उसके पीछे पीछे लगे रहोगे तो वो अकेला कहीं जाने की कोशिश भी नहीं करेगा, डरेगा। हाँ। तो मैंने सोचा चलो बच्चे को थोड़ा सा अकेले भी आना जाना देना चाहिए, समझाया है, मन खुलेगा, समझा दिया उसको बेटा। हाँ। ऐसे किसी के संग में चला मत जाइयो और किसी की बातों में मत आना, अपना बस पेपर करके आओ और वहाँ से फ़ोन कर देना और हम तुम्हें रैपिडो करा देंगे, सीधे घर आ जाएंगे। सीधा ना बच्चा, नहीं तो हमने इसको पैसे दे दिए, ऑटो करके आ जाएगा। हाँ।
तो गाइस दुआ करो मेरे बच्चे के लिए कि अच्छे पेपर करके आए वो और अच्छे पेपर करके आए और खुश खुश आए। वैसे तो गए हमारे बाबा जी साथ में गए हैं जैसे तो मैंने देखो मेरे अपने बाबा जी को साथ आशीर्वाद बाबा जी का दिलाया है। वो साथ में ही गए, साथ में ही आएंगे। ये मेरे गुरु जी हैं हाँ, और ये मेरे सारे भगवान हैं सारे साथ में रहते हैं। और मेरी अंदर कुल देवी माता रानी बैठी हैं। मैंने आशीर्वाद उसको दिलवाया, गुरु जी का जल पिलवाया कि गुरु जी का तू जल पी के जा और उनसे बोल के जा गुरु जी एग्जाम चलो मेरे अच्छा साथ एग्ज़ाम अच्छा हो, मेरा एग्ज़ाम अच्छा कराना। तो बाबा जी साथ जरूर देते हैं, हर किसी का देते हैं, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो। अगर दिल से उनसे दुआ मांगी जाए तो बाबा जी जरूर साथ देते हैं और साथ रहते हैं और साथ हम उनको हर जगह लेके जाते हैं। दिल्ली से बाहर जाते हैं तो गुरु जी साथ जाते हैं हमारे, साढ़े नाल जाते हैं गुरु जी हमारे। तो गुरु जी से कहते हैं हम गुरु जी साढ़े नाल चलो और नाल लेके आओ हम लोगों को घर पे आराम से। अभी तो वो guys, आएगा आएगा तो मैं आपको हाँ, मिलेंगे। उसी की वीडियो बना के दिखाऊंगा कि खुश होके आया है या थोड़ा सा कैसा है इसका Emotional। एग्जाम। उसके फेस का आप ना वो दिखना। फिर मुझे लगता है कि लाओ मैं ही मान लूँ, क्या करूँ, क्योंकि काम वाली तो आ नहीं रही है। काम वाली जिस दिन आएगी और भी ज़्यादा हाथ काम छोड़ देगी, सारे काम पड़ा कपड़े धो जाके। हाँ कपड़े भी पड़े। मशीन खराब हो गई है हमारी, मशीन खराब हो गई तो कह रही नहीं ले लो। अभी बताओ कोई भी चीज़ अगर खराब होती है तो क्या नहीं ली जाती है, ठीक कराई जाती है उसको। आज ला लो मशीन वाले को, ड्राई नहीं हो रहा, जैसे धुल रहे हैं पर ड्राई नहीं हो रहे। और ड्राई नहीं हो रहा तो फिर काम बहुत है कि निकालो फिर इसको धो, बहुत मुश्किल हो रही है, सही करवानी है। समझ नहीं आ रहा है क्या करे। एक तो मन कह रहा है दूसरी ले लें, एक मन कह रहा है बर्तन दिखाऊं आपको कितने पड़े मेरे घर में, पूरा सिंक दिखा भरा दो। पड़ा है। अगर कोई हो आपके नज़र में काम करने वाला तो भेज दो, जो फ्री में काम करता हो। बात करूं उससे मैं यार, बहुत टाइम हो गया फोन का। सारा काम पड़ा है गाइस, सारा काम पड़ा है मेरे घर का। झाड़ू पोछे तो हो गए, लेकिन वो ये ना बड़े घर में मेंटेनेंस ज़्यादा और सब कुछ ज़्यादा होता है। काम वाले भी पैसे कम नहीं लेती है, 1000-1500 रुपये लेगी। हाँ पहले आती थी जो 1000 रुपये लेती थी, अब तो पैसे बढ़ गए तो मैंने हटा दिया था उसको गाइस। अब फिर रखना पड़ेगा मुझे, क्योंकि इनसे होता नहीं है। हम कहाँ तक करेंगे, हमारे बस की नहीं है। लोग कहते हैं ना छोटा घर है, छोटे घर में बड़ा ले लो, बड़ा तो ले लो पर बड़े की मेंटेनेंस बहुत महंगी हो जाती है। नौकर बढ़ जाते हैं, काम करने वाले बढ़ जाते हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ जाती है। अब कमाइयाँ है नहीं गाइस, कैसे करेंगे। कमाई नहीं बढ़ रही है, सब कुछ बढ़ रहा है। और बाकी सब कुछ बढ़ रहा है, हमारी कमाई नहीं बढ़ रही। सही बात है। बने रहिए हमारे ब्लॉग में। मेरा बेटा जब आएगा तो उसके मैं चेहरे की एक्सप्रेशन दिखाऊंगा आपको, एक्सप्रेशन कि कैसे पेपर देख के आया है। ओके तो बने रहिए ब्लॉग में हमारे जरूर। और गाइस प्लीज़ दोस्तों साथ दो हमारा, थोड़ा सा अपना आशीर्वाद दो और थोड़ा सा अपना प्यार इतना दे दो जो जैसे आप हमें जानते हो तो आपसे बढ़कर और भी कोई हमें जाने पहचाने, हमारी वीडियोस देखें कि हम किस गरीबी हाल में रह रहे हैं। गाइस मेरे बाल बहुत बड़े हो गए, कटवाऊंगा अभी शाम को जाके नहीं गया। तो बने रहिए ब्लॉग में जरूर। ओके बाय बाय, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। कैसा रहा बेटा पेपर? बढ़िया, एक नंबर। सही कर लिया। सारे अटेम्प्ट करे। पहुंच गया था आराम से, हाँ पहुंच गया। टाइम पे पहुंच गया था। हाँ पहले पहुंच गया था बिल्कुल। और कैसा हुआ पेपर? सही था। कठिन तो नहीं था ज्यादा? कठिन भी था बट अटेम्प्ट सारे करे हैं? फिर भी सारे अटेम्प्ट करे। हटाइस बोल हाथ फेर देना उसको बाद। हाथ फेर दे, कुछ कह रहा है। हाँ? देख ऐसे पकड़ के कर लेना। ले कुछ नहीं करेगा यार। मुंह से दूर रखना। हाथ फेर ले, हाथ फेर ले। हाँ बढ़िया। गले लगा गले लगा। भाई साहब गर्मी इतनी थी ना, इतनी गर्मी गर्मी। वाला ये गर्मी के चक्कर में तो तुम ये कर रहे हो और करके भैया गया था पेपर देने। अभी तुम जो है ऐसे वाले पेपर कर रहे हैं, वरना स्कूल नहीं जाते होते। चल कुछ खाया था जूस पी लिया मैंने सिर्फ गन्ने का। बस, कुछ और लेके खा लेता। अरे मेरा पूरा बैग पानी में वो हो गया यार। ये पानी खुल गई थी वो क्या? हाँ उसमें टिप वो ठंडा था ना तो उसकी बाहर वाली। अच्छा अच्छा, कागज कुछ तो नहीं था उसी के अंदर रख लिया हो कहीं? मुझे कोई तेरा फ्रेंड नहीं था उसमें? आया था, हैं? आया था बट उसका 12th का था ना।
तो तुरंत कुछ पूछ रहा था वो। उसकी तबीयत खराब थी। अच्छा